दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मिशन अद्भुत कोटा टीम का है। इसी तरह से जितने भी बड़े प्रोग्राम होते थे उन सब की ये सीडी रिलीज करते थे और अपने बड़े सीनियर वो सीडियाँ अपने जूनियरों को बेचते थे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना बैग चेक करिए। उसके अंदर शायद आपने भी किसी प्रकार की कोई सीडी खरीदी होगी, इन लोगों ने आपको बेची होगी, पैसा लिया होगा। तो आज वो समय आ गया कि इन सब की वो सच्चाइयाँ उजागर करें। इन लोगों ने क्या क्या सपने दिखाए, कैसे कैसे गुमराह किया। तो आप इस प्रकार की अगर सीडी आपके पास है या कोई इस प्रकार के वीडियो आपके पास हैं, डीवीडी आपके पास है या पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में कहीं भी आपने रख रखा है, तो वो सार्वजनिक करें। और अगर आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, आपको इन कुत्तों का डर लगता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9829156099 पर भेज सकते हैं। या फिर आप चाहो तो रजिस्ट्री करके भी मेरे यहाँ पर आप इस सीडी डीवीडी जो भी हैं वो भेज सकते हैं। या फिर आप उसको कंप्यूटर वाले से कॉपी करवाइए और फिर उसको ड्राइव लिंक में डाल करके हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आगे वीडियो देखिए। इन कुत्तों की करतूत क्या क्या थी वो सब आपके सामने उजागर है। आज हर व्यक्ति एक उज्जवल भविष्य की तलाश में है, एक सुरक्षित करियर की, जहां उसे इतनी इनकम हो जिससे उसकी सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएं। चाहे घर बनाने का सपना हो या बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने की बात हो या स्वयं और परिवार के लिए लग्जरी लाइफ, ऐसे करियर के लिए उसके सामने 3 रास्ते हैं: व्यवसाय, कृषि अथवा नौकरी। व्यवसाय करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है तथा साथ ही इसमें लाभ की संभावना के साथ साथ घाटा होने का रिस्क भी है। इसलिए व्यवसाय करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। कृषि के लिए जमीन और श्रम की जरूरत होती है। इसमें लाभ भी सीमित हैं, साथ ही प्रकृति पर भी निर्भर रहना पड़ता है। नौकरी के लिए सिर्फ योग्यता और श्रम की आवश्यकता है, पर इसमें लाभ सीमित हैं। अर्थात करियर के तीनों विकल्पों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। पर्ल्स अपने आप में एक चौथे तरह का विकल्प है जो एक बेमिसाल करियर हमें देता है। पर्ल्स ने लोगों की इस जरूरत को गहराई से समझा है और ऐसा व्यवसाय विकसित किया है जो सीमित निवेश में आपको असीमित आय दे सके। इसलिए पर्ल्स पिछले 3 दशकों से सफलतापूर्वक काम कर रही है और अब हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। पर्ल्स ग्रुप रियल एस्टेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, पर्यटन क्षेत्रों के अलावा कई उत्पादों के साथ वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर सभी आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रोजेक्टों की मार्केटिंग करने का कार्य
पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक कर रही है। पल्स ब्रॉडकास्टिंग एक प्रमुख मीडिया कंपनी है। P7 न्यूज चैनल देश का लोकप्रिय तथा सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल है। पल्स न्यूज नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रिंट मीडिया का कारोबार संचालित किया जाता है। ये कंपनी कई पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रही है। कंपनी द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, बिंदिया और मनी मंत्र देश की प्रमुख एवं लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं। पल्स टूरिज्म लिमिटेड द्वारा पर्यटन व्यवसाय को संचालित किया जाता है। ये कंपनी देश के प्रमुख शहरों के साथ साथ विदेशों में भी पर्यटन का कारोबार करती है। टूरिज्म व्यवसाय को चौतरफा फैलाने के लिए पल्स ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी होटल एवं रिसोर्ट का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में शेरेटन मिराज का अधिग्रहण किया गया और हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बेंगलुरु का विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पाम रिसोर्ट का अधिग्रहण शामिल है। पल्स रॉयल गार्डन कंपनी द्वारा शुरू की गई भव्य फार्म हाउस योजना है। ये योजना भोपाल से शुरू की गई है और अगले 5 साल में देश के सभी बड़े शहरों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा पल्स और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का जीवन बीमा के क्षेत्र में गठबंधन पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। इस वर्ष पल्स मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य के साथ जनरल इंश्योरेंस में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। समूह अपने सामाजिक सरोकारों के लिए भी लगातार सक्रिय है। पल्स वेब द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत पिछले 2 वर्षों से मुंबई में भव्य समारोह आयोजित कर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता रहा है। नहीं है really? इसीलिए तो आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। एक ऐसा खास मेहमान जो वुमेन पावर को सल्यूट करने का भी करेज रखता है और लड़कियों के पैरों तले से जमीन भी उड़ाना जानता है। और मैं ये अच्छी नीयत से नहीं कह रही हूँ। एक मिनट, ऐसा कोई आदमी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा? और है द फास्ट, द fearless, the dashing, the most दबंग सुपरस्टार ऑफ देम ऑल। एक मिनट, इसके लिए आप सबको हमारा साथ देना पड़ेगा। काउंटडाउन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सलमान खान। हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। क्या कहना चाहेंगे सर इस शाम के बारे में? देखिए, बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर मेरे फादर, चलो थोड़ा सा और आगे से चलते हैं, अगर मेरे ग्रैंडफादर के पास उनकी बीवी यानी कि मेरी ग्रैंड मदर नहीं होती तो मेरे फादर नहीं होते, और अगर मेरे फादर के पास मेरी माँ नहीं होती तो ये जगह खाली होती। तो अगर आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत दे रहे हो तो फिर इतना तो बनता है बॉस कि जिसने हम जितनी मर्द हैं यहाँ पर उनको पैदा किया है उनको भी इतनी इज्जत देना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए। थैंक यू। जैसे कि मैं इनको इज्जत दे रहा हूँ।
अरे नारी शक्ति को सिर्फ सलाम कहा था, प्रणाम मतलब थैंक यू। इसके साथ ही घरेलू खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप तथा शहीद भगत सिंह कुश्ती प्रतियोगिता को पल्स समूह द्वारा प्रायोजित किया गया। पल्स ग्रुप पिछले वर्ष आईपीएल टूर्नामेंट में मुंबई इंडियन टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर रह चुकी है। वहीं आईपीएल 4 2011 में किंग्स 11 पंजाब टीम की भी ऑफिशियल स्पॉन्सर रही है। रियल एस्टेट के साथ साथ पर्यटन, मीडिया, एंटरटेनमेंट और सामाजिक क्षेत्रों में समान रूप से सक्रिय पल्स ग्रुप का महत्वपूर्ण हिस्सा है इसकी कोटा टीम। कोटा टीम पिछले 5 वर्षों से लगातार नंबर 1 पायदान पर बनी हुई है और पल्स के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड बन गया है। हमारी कोटा टीम ने लगातार 5वीं बार कीर्तिमान प्राप्त किया है, पूरी कंपनी में पहले नंबर पर रहकर। इसके लिए मैं पूरी टीम को लख लख बधाई देता हूं। यह संभव हो सका पूरी टीम के अनुशासन में रहने की वजह से, सीनियर और जूनियर के तालमेल की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीम आने वाले समय में भी इसी तरह ऊंची बुलंदियों को छूती रहे। एक वक्त था जब बीबीसी इवेंट के लिए नेशनल टॉपर एक सपना था, मगर इस सपने को पूरा किया कोटा टीम ने। और सपने को पूरा ही नहीं किया, लगातार 5 वर्ष हो गए उसी स्थिति में रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि सालों साल इसी स्थिति में रहेंगे। मेरा ये अनुभव है कि इस कामयाबी के पीछे स्टेट एडवाइजर से लेकर ईईसी तक हर व्यक्ति का उतना सहयोग है जो बहुत आवश्यक होता है। और मुझे लगता है कि ये टीम में यही सब कुछ चलता रहा तो कोई दिन ऐसा आएगा कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी कि 100 साल तक भी ये टीम नंबर 1 रहेगी। पिछले 10 वर्षों से रियल एस्टेट की परिभाषा ही बदल चुकी है। ना ये आज सिर्फ सुरक्षित निवेश है, बल्कि एक सफल व्यवसाय बन चुका है। हमारे जीवन को और भी खुशहाल बनाने के लिए पल्स ने दिया है एक ये बेमिसाल कैरियर। सन 2006-2007 में इस टीम के राजकुमार मेहरा ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया सत्यनारायण यादव ने, जो कि 2007-2008 में प्रथम स्थान पर रहे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सुरेश यादव ने 2008-2009 में प्रथम स्थान हासिल किया और 2009-2010 की इसी जिम्मेदारी को श्रीमती सविता यादव, जिनका प्रतिनिधित्व सत्यव्रत शास्त्री करते हैं, इस मिशन को बखूबी निभाया और नंबर 1 पर अपनी जगह सुरक्षित की। 2010-2011 में टीम के युवा एवं एनर्जेटिक प्रेम प्रकाश यादव ने इस सिलसिले को जारी रखा और कोटा टीम लगातार 5वें साल में नंबर 1 की पायदान पर कायम है। अपनी कोटा टीम इस वर्ष भी सबसे ज्यादा व्यवसाय करके देश में पहला स्थान प्राप्त करेगी। इस वर्ष हमारी टीम ने 651 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नए मुकाम को हासिल करने के लिए हम जी जान एक कर देंगे। पिछले साल हमारा 450 करोड़ का कारोबार हुआ और लगभग 250 साथियों ने कार विजेता बनकर कोटा टीम का नाम रोशन किया। ये हम सब की लगन, कड़ी मेहनत और एकता का ही नतीजा है कि हमारी टीम सफलता के इस मुकाम पर है। साथियों, मैंने नौकरी की, नौकरी के साथ अनेक सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए पल्स को मैंने निजी व्यवसाय के तौर पर चुना। आज यदि कोटा टीम पल्स का व्यवसाय सबसे अधिक कर रही है तो उसका एकमात्र कारण कि रियल एस्टेट और पल्स का सिस्टम को है, जिसके कारण से आज हम पल्स के इस व्यवसाय के अंदर नेशनल टॉपर हमारी टीम बनी है। रियल एस्टेट का कारोबार देश का सबसे सुरक्षित कारोबार है। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और इन सभी जरूरतों को पूरा करने में पल्स पूरी तरह से सक्षम है। हर आदमी को मकान की जरूरत है, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत होगी और जैसे जैसे मकान की मांग बढ़ेगी, जमीन की मांग बढ़ती जाएगी। हम सभी को नए सत्र में सफलता के लिए नए जोश, बड़ी सोच और पूर्ण समर्पण के साथ काम करना है। हमारे सामने एक चुनौती है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने का साहस करें
पल्स के साथ आपका कैरियर सुरक्षित भी है और खुशहाल भी है। पिछले वर्ष टीम ने लगभग 450 करोड़ का कारोबार किया, जो कि कुछ वर्ष पूर्व असंभव सा प्रतीत होता था। कंपनी रियल एस्टेट का कारोबार कर रही थी। मुझे विश्वास था कि देश के हर आदमी को जमीन की आवश्यकता है। 13 दिसंबर 2001 को मैंने मात्र 7,500 रुपये से पल्स के अंदर शुरुआत की। मैं लगातार 6 बार पूरे भारत में नेशनल टॉपर रह चुका हूँ। रियल एस्टेट कारोबार एक विश्वसनीय कारोबार है। जमीन में लगाया गया पैसा कभी नुकसान में नहीं जाता, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। जो देश की आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। इस कारोबार के साथ पल्स ग्रुप की विश्वसनीयता भी जुड़ी हुई है, इसीलिए लाखों लोगों का विश्वास आज भी हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात है कि पल्स में काम करते हुए हम अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि नेटवर्क के माध्यम से हम हजारों साथियों को लेकर चल सकते हैं, बशर्ते हमें एक अच्छे टीम लीडर के गुण हमारे अंदर विद्यमान है। कोटा टीम की लगातार सफलता का राज है टीम लीडरों का नजरिया और उनके द्वारा अपनी टीम को लगातार प्रोत्साहित करना। कोटा टीम का संकल्प है कि अपने परिवार को बढ़ाना और उसमें अधिक से अधिक नए साथियों को जोड़ना। पल्स यानी एक क्रांति जो देश के कोने कोने में छा चुकी है। इस अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11 मई 2010 को धर्मपुर, हिमाचल प्रदेश स्थित कंपनी के ही होटल विक्टोरिया कॉन्टिनेंटल इन में टारगेट निर्धारित किया और पूरी टीम इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए न सिर्फ उत्सुक थी, बल्कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्यों को अंजाम दिया गया। इन प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे। समय समय पर देश के विभिन्न कोनों में बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग आयोजित की गईं। इसी श्रृंखला में मेगा सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जो अपने आप में बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। इस समारोह में मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर गुरदास मान ने अपना समा बांध दिया। हमारा यार भर दिया। मेगा सेलिब्रेशन के बाद पूरी कोटा टीम में नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हम सब लोगों ने मिलकर लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई और फिर योजना को कार्य रूप देने में जुट गई। हमें साबित करना था कि कोटा टीम पल्स ग्रुप की नंबर 1 क्यों कहलाती है। पल्स आज एक सम्मानजनक ब्रांड बन चुका है, जो एक 10 साल पहले सपना था, जो 200 करोड़ से 10,000 करोड़ हो रहा है। इसलिए जमीन पर किया गया निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है। इसी के साथ जमीन न केवल महंगी होती जाएगी बल्कि वह कम भी होती चलेगी। हमने केवल मिलकर काम करते हैं बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। टीम के किसी भी सदस्य की समस्या पूरी टीम की समस्या होती है और हम सब इसका मिलजुल के समाधान भी करते हैं। काम करने की भी एक कीमत होती है और काम ना करने की भी एक कीमत होती है। आप स्वयं ही अंदाजा लगाए कि क्या महंगा है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय 10,000 बार असफलता का सामना करना पड़ा। बाधाएं ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से आंखें हटाने पर ही हमें दिखाई देती हैं।
हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया घोषित हो गए थे, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अंततः मेहनत ही रंग लाती है। अगर किसी आदमी ने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मर मिटने का संकल्प नहीं लिया तो उसका जीना बेकार है। हमने अब तक के सभी लक्ष्यों को पाया है और अब आगे के लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार हैं। पल्स में जुड़कर लाखों लोगों ने अपने करियर को एक नया आयाम दिया। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मुझे मेरे सभी साथियों पर गर्व है। पल्स में शामिल होने का अर्थ है सभी चिंताओं से छुटकारा पाना। सभी के सम्मिलित प्रयासों से कोटा टीम 450 करोड़ के बड़े टारगेट को प्राप्त करने में कामयाब रही। कोटा टीम ने अपने सतत प्रयासों से लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करके लगातार 5वीं बार पहला स्थान पाकर दिखाई दिया। इतनी बड़ी टीम को एक परिवार की तरह रखना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इसके लिए कोटा टीम ने इस साल 650 करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। इस नए मुकाम को हासिल करने के लिए टीम के सदस्य नए संकल्प के साथ प्रयासरत हैं। आइए हम सब मिलकर इस नए संकल्प के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे से आगे बढ़ते चलें। मेरी टीम के जाबाज साथियों, तो देर किस बात की है, उठाओ कदम, छू लो आसमां की ऊंचाइयां। एक है हम, किस्मत चूंटी है हमारे कदम। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। पूरा होगा हर एक सपना, आओ बढ़ाए कदम, बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। देखे हैं सपने जो भी हम वो ही पाएंगे। जो भी कहा है हमने करते ही जाएंगे। लक्ष्य लिया जो हमने पूरा कर दिखाएंगे। हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे जब तक है ये दम। बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। पूरा होगा हर एक सपना, आओ बढ़ाए कदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। इतिहास लिख देंगे हम आसमान पर। पल्स का नाम होगा सबकी जुबान पर। मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठान ले जो हम अगर। होगा न कोई हम जहां में, हम न किसी से कम। बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। अरे आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। पूरा होगा हर एक सपना, आओ बढ़ाए कदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। Wish you all the best and happy sailing. का इनॉग्रेशन किया
पंजाब सरकार बनती थी तो इस कंपनी का सीएमडी पंजाब का था, उसकी किसी भी दल की सरकार बने उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता था। तो 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स का लिया है पीएससीएल से सरकार ने। 30 साल छोटी अवधि नहीं है, जो इतनी अवधि चल गई कोई सरकार 1 लाख करोड़ रुपया आपने अपने जेब में टैक्स के रूप में रख लिया सरकार ने। फिनेंस मिनिस्ट्री क्या करता रहा, ये पॉलिटिशियंस क्या करते रहे? पिछले 4 साल से ये पौने 6 करोड़ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और जंतर मंतर पर 4 बार धरना दे दिया, संसद को घेर लिया। मोदी जी मन की बात करते हैं तो फिर किसके मन की बात करते हैं? करोड़ लोगों की नहीं सुनते हैं तो ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट में बैठे हुई जो मशीनरियां हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो वहां पर किसी भी तरह से बैन लगना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, नहीं तो यादव जी, मैं समय की कमी है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने मुहिम चला रखी है और इन लोगों के लिए आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और हर जिले के अंदर इनके शिकार लोग हैं, समाधान क्या हो? अगर सरकार को इस पे एक्शन लेना हो तो समाधान क्या हो? इसका समाधान सीधा सीधा है कि जब सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया तो इन प्रॉपर्टी, जो भी इन लोगों की प्रॉपर्टी है, उसको ऑक्शन करना और एक्वायर्ड करना सरकार का काम है, वो चाहे 10 साल में करे। सरकार अपने बजट से इन लोगों को पैसा लौटाए, क्योंकि सर्टिफाइड सरकार ने किया है। और सर ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये फेक कंपनियां, मेरा इस बात पे सख्त ऑब्जेक्शन है। ये रजिस्ट्रेशन है, इनका ऑडिट होता है, ये चाहे जो स्कीम चलाए, अंतिम तौर पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। पीएससीएल की प्रॉपर्टी 4 गुना है, मैंने स्टडी किया, जितनी देनदारी है उनकी 4 गुना प्रॉपर्टी आप ले लीजिए ना उनसे और फिर दे दीजिए। यही आदर्श सोसाइटी का मामला। जहां तक पीएससीएल का सवाल है, पीएससीएल 1996 से सिर्फ रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रही है। ये जमीन जो है वो पूरे भारत में हमारी है। आप लोगों ने सब जगह पढ़ा भी होगा कि हमारा, जब हम कस्टमर्स को अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स या जो भी कैश डाउन पेमेंट प्लान्स हैं, जिस तरह से भी उनकी हमारे साथ अनुबंध होते हैं, उसमें हम उस हिसाब से उनकी लैंड्स कंटिन्यूसली परचेज करते रहते हैं। हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है या फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या लैंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ये इनका कंटिन्यूस कार्य ही ये है कि वो जमीन खरीदते रहे। और आज के दिन, जैसा कि पहले भी ये रिपोर्ट्स में जा चुका है कि आज के दिन विद हमने अभी अपनी जितनी भी लैंड्स हैं उनका वैल्यूएशन जो चल रहा है, at the moment the present report says it is around 75,000 crore of rupees, जिसकी की लैंड हमारे पास अवेलेबल है और हम अलॉट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपने ग्राहकों को इस बेसिस पे हम उनका जो भी पैसा बनता है वो उनको उसकी सेल द्वारा उनको मिल जाता है। जहां तक सही बात यह है कि ग्वालियर में हो सकता है बहुत सी कंपनीज हो जो गाय, भैंस और बकरी के नाम पे व्यवसाय कर रही हो, लेकिन पीएससीएल का जहां तक सवाल है, पीएससीएल एक जगह नहीं है, पीएससीएल पूरे भारतवर्ष में है। हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हमारे एजेंट नेटवर्क बहुत लोग हैं। तो हमारा जो कार्य है वो इतना साफ है कि अगर किसी भी इंटरप्रिटेशन से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर उसको उस तबके में डाल दिया कि ये उन कंपनीज के साथ आता है और उसके पश्चात जब हमने अपने कार्य पेपर्स दिखाए या जो भी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसे किस्से उठते रहे हैं और हम इस किस्से पे हम राजस्थान हाईकोर्ट से ऑलरेडी केस जीत चुके हैं। पीएससीएल के सीईओ ज्योति नारायण खुद मीडिया के सामने आए और निवेशकों को भरोसा दिया कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। ज्योति नारायण ने बताया कि पीएससीएल कंपनी का रिकॉर्ड पूरी तरह साफ सुथरा है और कंपनी की छवि बेदाग है। ज्योति नारायण के मुताबिक पीएससीएल के पास 75,000 करोड़ की जमीन है। कंपनी के डायरेक्टर हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, इसलिए किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट और डबल ट्रिपल का वर्ड हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। जहां तक पीएससीएल का सवाल है, पीएससीएल 1996 से सिर्फ रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रही है। ये जमीन जो है वो पूरे भारत में हमारी है। आप लोगों ने सब जगह पढ़ा भी होगा कि हमारा, जब हम कस्टमर्स को अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स या जो भी कैश डाउन पेमेंट प्लान्स हैं, जिस तरह से भी उनकी हमारे साथ अनुबंध होते हैं, उसमें हम उस हिसाब से उनकी लैंड्स कंटिन्यूसली परचेज करते रहते हैं। हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है या फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या लैंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ये इनका कंटिन्यूस कार्य ही ये है कि वो जमीन खरीदते रहे। और आज के दिन, जैसा कि पहले भी ये रिपोर्ट्स में जा चुका है कि आज के दिन हमने अभी अपनी जितनी भी लैंड्स हैं उनका वैल्यूएशन जो चल रहा है,
at the moment the present report says it is around 75,000 crore of rupees जिसकी की लैंड हमारे पास अवेलेबल है और हम अलॉट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपने ग्राहकों को इस बेसिस पे हम उनका जो भी पैसा बनता है वो उनको उसकी सेल द्वारा उनको मिल जाता है। जहां तक सही बात यह है कि ग्वालियर में हो सकता है बहुत सी कंपनीज हो जो गाय भैंस और बकरी के नाम पे व्यवसाय कर रही हो, लेकिन पीएसीएल का जहां तक सवाल है, पीएसीएल एक जगह नहीं है, पीएसीएल पूरे भारतवर्ष में है। हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हमारे एजेंट नेटवर्क बहुत लोग हैं, तो हमारा जो कार्य है वो इतना साफ है कि अगर किसी भी इंटरप्रिटेशन से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर उसको उस तबके में डाल दिया कि ये उन कंपनीज के साथ आता है और उसके पश्चात जब हमने अपने कार्य पेपर्स दिखाए या जो भी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसे किस्से उठते रहे हैं और हम इस किस्से पे हम राजस्थान हाईकोर्ट से ऑलरेडी केस जीत चुके हैं। एक ये धारणा और भी बहुत ज्यादा आई है कि कोई मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको अपने डायरेक्टर्स की तरफ से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से, दी ऑल सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से ये आपको बताना चाहूंगा और अपने लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की किसी भी चीज से परेशान ना हो, क्योंकि वी आर ऑल सिटिंग हियर। आप जब चाहे तब आए, जब आप हमको चाहे बात कर सकते हैं। जो हमारा राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है वो बहुत साफ कहता है कि ये सीआईएस के अंतर्गत नहीं आता है, और अगर ये बात हाईकोर्ट कहता है तो उस पे सेबी जो है वो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि वो एक सीआईएस है या रियल एस्टेट है। ऑलरेडी हाईकोर्ट द्वारा ये प्रमाणित है कि हम रियल एस्टेट कंपनी है, तो इसमें आरबीआई के भी जितनी करस्पॉन्डेंस है, लेटर्स है, वो ऑलरेडी ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं उनको सबमिट की जा चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने भी उसमें यही कहा अगर हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना। तो ज्योति नारायण जो कि सीईओ पीएसीएल के हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर लोगों को ये बात बताई कि किस तरह से जो भी बातें फैलाई गई या कुछ भ्रांतियां जो फैलाने की कोशिश की गई वो गलत थी। और ये जो तमाम जो मामला उठा है ये तब उठा जब पीएसीएल की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई और ये एक झूठी मुहिम थी और झूठ की ये मुहिम यही नहीं थमी। चंद रोज पहले की बात आपको बताएं तो प्रतापगढ़ के एक निवेशक की दुहाई को जोर शोर से उछाला गया, लेकिन हकीकत क्या थी ये हम आपको दिखाते हैं। जमा कराइए, बैंक वाला भाग गए, भागत है करवाई होना चाहिए कि जौन में बाबू मिल जाए और वो भी जौन जमा करावे वाला वो अंदर करावे ओके जेल भेजवाए, जेल भेजाओ, पकड़े जाए तो जमानत न होके दे। हमरे गरीब आदमी के हम 4 घरे बर्तन माज के पैसा जमा कर रहे, हम शुगर के मरीज हैं, हम दवाई नहीं लेवत रहिए तो फिर हम जमा करते रहिए। ये कि कंपनियां लेके पैसा भाग गए, वही के इसी से हमारे चक्कर आवाम गिर गए, वही के दबाव से मैं कह डालिए। तो एक झूठा चेहरा और एक सच्चा चेहरा जो हमने आपको दिखाया और उसके बाद हम आपको बताएं कि हर एक के घर का सपना हो अपना, इसी सपने को हकीकत में तब्दील करने के लिए शुरुआत हुई पीएसीएल की। निवेशकों के भरोसे को अपनी पूंजी बना कंपनी ने जो सिलसिला शुरू किया वो आज भी जारी है। पीएसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लीडिंग कंपनी, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके शहर में उपलब्ध कराना ही कंपनी का मकसद है। बेहतर सुविधा, उससे उसकी पॉलिसी के पेपर और 2 सादे स्टाम्प पेपर ले लिए और उसे काफी देर तक बिठाए रखा। ना उसे किसी से मिलने दिया गया, ना ही कहीं जाने दिया गया। ये पूरी कहानी सुरेंद्र ने खुद कैमरे के सामने बयान की है। मैं थाने नहीं गया शिकायत करने, मैं गाड़ी खड़ी किया और यहाँ आ रहा था, पुलिस वाले बोले यहाँ आओ। नहीं तो कागज तुमने दिखाए होंगे? हाँ, कागज मेरे पूरे देखे, कागज लेके पूरे रख लिए। गाड़ी कहाँ खड़ी थी? मैं गाड़ी यहाँ स्टैंड में खड़ी कर रहा था, कहाँ ऊपर आ रहा था पैसे एप्लीकेशन दूसरे से लिखवा था। सर मैंने आया, गाड़ी खड़ी किया, मैं थाने नहीं गया शिकायत करने, थाने नहीं गया मैं शिकायत करने, मेरे को यही पकड़ लिए पुलिस वाले और मेरे सारे पेपर ले लिए और पेपर लेके दुकान में पैसा नहीं ले रहा था, नहीं जाने के लिए नहीं रोक लिए। तो धोखाधड़ी हो रही कि आपको पैसा मिल रहा था? हाँ, पैसा मिल रहा था। मैंने सब स्टाम्प पेपर मंगा रहे थे, मैं स्टाम्प पेपर लेके आया, मेरे 2 स्टाम्प पेपर जब पूरी हो रहे, मैं उसी के लिए स्टाम्प पेपर 10-10 रुपए के लेके आया था कलेक्ट्रेट ऑफिस पे। आपने अपनी पॉलिसी स्टाम्प पेपर मांगी? मैंने मांगा सर, नहीं दिए पुलिस वाले। क्या कंपनी को 4-5 मरतबा आया, बोला चुप बैठ, अभी नहीं मिलेंगे।
कोर्ट से मिलेंगे। किससे मांगा था? पुलिस वालों से। बोले अभी नहीं मिलेगी तुम्हारी स्टाम्प पेपर, थाना पॉलिसी मिलेगी, कोई चीज नहीं मिलेगा। किसी से बात करने दी? नहीं, मेरे किसी से बात नहीं करनी थी, किसी आदमी से भी बात करनी थी। क्यों? अंदर बुला के एकांत में बैठा दिए और साथ में मेरे पास 2 पुलिस वाले बैठे थे। आपको कहीं आने जाने दे रहे थे? कोई मेरे को एक चक्कर बाद बाथरूम करने जाने दिए हैं। देखा आपने किस तरह हमने आपको दिखाया, गलत ढंग से इस शिकायत को दर्ज किया गया और दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से भी। हम लोग उस वक्त सोचते थे क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आज पता लगता है किस तरह से वर्कर्स को वो ऊपर ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। तो साथियों, आज आप इतनी शांति से, इतनी डिसिप्लिन मीटिंग ये बता रही है। मैं आज सच कह रहा हूं, बिल्कुल इतनी रात गए। जिस टीम का मैं सीनियर था, अब मैं उसका सीनियर नहीं हूं, रिजाइन ले लिया गया मैनेजमेंट ने मेरी से। उस टीम में भी इतनी रात गए, इतनी डिसिप्लिन मीटिंग आज तक मैंने नहीं देखी। गुजरात के साथियों को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि मेरे को ओपीए विनर का गौरव यहीं से प्राप्त हुआ था। मेरे साथी ने मुझे मेरी इज्जत बनाई थी। तो आज के दिन मैं फिर वायदा करता हूं, हमेशा आपके साथ हूं। कभी भी आप याद करेंगे, हमेशा आपके साथ हूं। मैं आज बता रहा था मकवाना साहब को कि ऐसी परिस्थिति भी बन गई थी, अगर मैं हो सकता मैं ना आ पाता, मगर आने की नीयत थी। जैसे वो एक फिल्म में डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने में लग जाती है। तो मेरे दिल में था मुझे जाना है। अंत में 2 लाइनें एक मेरे साथी बोलते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मौत आने पे कौन मरता है, सभी। मौत से पहले कौन मरता है। मेरी बेटी की शादी करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हो, मेरी माँ बाप का इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं हो, मैं कर्जदार हूं, अब बच्चों को अच्छी फीस ना नहीं दे सकता, इसलिए अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, वो व्यक्ति पल पल मरता है। और आप और मैं जमीन से जुड़े हुए साथी हैं। आपने देखा होगा घर में 99% समस्याओं की जड़, झगड़े की जड़ पैसा होता है। सोच के देख लीजिए, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पति पत्नी का हो। तो इस रोज रोज के मरने से निजात पा सकते हैं कि ऐसा सिस्टम मिला है। इस सिस्टम में रहकर आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह इस टीम में, एक ही टीम में इस तरह से टॉपर्स बन रहे हैं, कोई शक नहीं। जिस टीम का मैं सीनियर था, जिसमें एक वक्त 9 से ज्यादा एक का इनॉग्रेशन किया। पंजाब सरकार बनती थी तो इस कंपनी का सीएमडी पंजाब का था। उसकी किसी भी दल की सरकार बने, उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन होता था। तो 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स का लिया है पीएसएल से सरकार ने। 30 साल छोटी अवधि नहीं है। जो इतनी अवधि चल गई कोई सरकार, 1 लाख करोड़ रुपया आपने अपनी जेब में टैक्स के रूप में रख लिया सरकार ने। फिनेंस मिनिस्ट्री क्या करता रहा, ये पॉलिटिशियंस क्या करते रहे। पिछले 4 साल से ये पौने 6 करोड़ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और जंतर मंतर पर 4 बार धरना दे दिया, संसद को घेर लिया। मोदी जी मन की बात करते हैं तो फिर किसके मन की बात करते हैं, करोड़ लोगों की नहीं सुनते हैं। तो ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट में बैठे हुए जो मशीनरियां हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो वहां पर किसी भी तरह से बैन लगना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, नहीं तो यादव जी, मैं समय की कमी है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपने मुहिम चला रखी है और इन लोगों के लिए आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं और हर जिले के अंदर इनके शिकार लोग हैं, समाधान क्या हो? अगर सरकार को इस पे एक्शन लेना हो तो समाधान क्या हो? इसका समाधान सीधा सीधा है कि जब सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया तो इन प्रॉपर्टी, जो भी इन लोगों की प्रॉपर्टी है, उसको ऑक्शन करना और एक्वायर करना सरकार का काम है। वो चाहे 10 साल में करे, सरकार अपने बजट से इन लोगों को पैसा लौटाए, क्योंकि सर्टिफाइड सरकार ने किया है। और सर ये बार बार ये बात करें नहीं कि ये फेक कंपनियां, मेरा इस बात पे सख्त ऑब्जेक्शन है। ये रजिस्ट्रेशन है, इनका ऑडिट होता है, ये चाहे जो स्कीम चलाए, अंतिम तौर पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। पीएससीएल की प्रॉपर्टी 4 गुना है, मैंने स्टडी किया है, जितनी देनदारी है उनकी 4 गुना प्रॉपर्टी आप ले लीजिए ना उनसे और फिर दे दीजिए। यही आदर्श सोसाइटी का जो ये कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार हम सबको भी
एक होकर के इन हरामखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक हम नहीं जागेंगे ये हम लोगों को नोचते रहेंगे, लूटते रहेंगे और हम लूटते रहेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम कब तक लूटेंगे? कम से कम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, अपने विवेक को जगाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। द जीरो चैनल हम सब के लिए दिन रात एक कर रहा है, फिर भी हम नहीं जाग रहे। और जो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, जंतर मंतर पे मुजरा करते हैं, उन लोगों के साथ खड़े होकर के हम खुद एक नाटक के पात्र बन रहे हैं। दोस्तों, अभी समय है, जाग जाइए, नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। आप केवल एक कठपुतली बन के रह जाएंगे और अभी भी बन रहे हैं। इन लोगों ने सेबी का ऑर्डर छिपाया, सेट का ऑर्डर छिपाया, भैरव सिंह राजावत ने एफिडेविट जो दिया वो छिपाया। क्या क्या इन्होंने नहीं किया और हम फिर भी नहीं समझ पा रहे। जागिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार।